साउथ अफ्रीका के जब प्लेयर कॉर्बन बोश ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो पीएसएल में पिक भी हुआ था। सर ठीक सुन रहे हो, कॉर्बन बोश ने। हमारे जितने भी क्रिकेटर्स जो ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं, जो ज़्यादा समझते हैं क्रिकेट को, मैं हमेशा कहता हूँ इनको नीचे ग्रास रूट लेवल पे आना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे आओ, अंडर 13 पे जाओ, 16 पे जाओ। भाई को भी मशवरा मेरा सबको, चाहे कोई भी है, कोई भी, चाहे इंजी भाई हैं, चाहे मोहम्मद यूसुफ हैं, चाहे और जो भी हैं, मेरी अपनी सोच, मैं कहता हूं कि इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली, इनको समझ है क्रिकेट की। ये साउथ अफ्रीका के को सबसे पहले पीएसएल ने खरीदा था जब वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, मेरे बावजूद किंग की टीम की तरफ से उसने खेलना था। लेकिन जब वो एक प्लेयर इंजर्ड हुआ, साउथ अफ्रीका के प्लेयर कॉर्बन बोश ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है कि मैं आईपीएल खेलूंगा, पीएसएल में इंटरेस्टेड नहीं हूं। और आप नमस्कार दोस्तों, कॉर्बन बोश ने आईपीएल के लिए पीएसएल को लात मार दी है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि कॉर्बन बोश पीएसएल में बिक भी चुके थे, उसके बावजूद भी वो अब आईपीएल खेलने जा रहे हैं, क्योंकि कॉर्बन बोश लिजार्ड विलियम्स की जगह लेंगे। लिजार्ड विलियम्स इंजरी के होने के बाद मुंबई इंडियंस के कैंप से बाहर हो गए थे। अब कॉर्बन बोश चून की जगह लेंगे, जिससे पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जो खिलाड़ी पीएसएल में बिक जाता है वो भी आईपीएल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट लीग को ठुकरा देता है। वो भी साउथ अफ्रीका का प्लेयर था विलियम्स। जब वो इंजर्ड हुआ तो कॉर्बन बोश को जो है वो अप्रोच किया गया कि हम आपको खरीदना चाह रहे हैं, हम आपको लेना चाह रहे हैं, तो क्या आप आईपीएल खेलोगे? उसने बोला हाँ जी मैं आईपीएल खेलांगा, क्यों नहीं मैं खेडांगा। फिर उसको ये भी पूछा गया क्योंकि आप तो पीएसएल में भी जो है वो बिके हुए हो, पीएसएल में भी आप सोल्ड हुए थे, तो पीएसएल का क्या करोगे? उसने बोला मैं पीएसएल नहीं खेलूंगा, सिंपल सी बात है, मेरे लिए आईपीएल ऊपर है, मेरे लिए आईपीएल ऊपर है, मैं आईपीएल ही को ही तरजीह दूंगा, पीएसएल इज नथिंग फॉर मी। और उसने बोला कि मैं पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को फोन करके मना कर देता हूँ, भाई मैं नहीं आ रहा पीएसएल खेलने, भाड़ में गई, मैं आईपीएल खेलूंगा। अब इधर से अब बात सुनो कि ये स्टैंडर्ड बन चुका है पीएसएल का, और एक पाकिस्तानी ये के लिए बड़ी शर्म का मुकाम है कि भाई कोई बंदा भी पीएसएल नहीं खेल रहा। और कॉर्बन बोश कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, अभी वो ताजा आया इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट उसने भी पीएसएल को खेलने से रिजेक्ट कर दिया। और क्यों रिजेक्ट किया? एक पीएसएल में बिक भी गया है, एक तो चलो पहले ही खेलने से इनकार कर देना वो तो एक अलग चीज है, लेकिन सर पीएसएल में बिक भी गया, बिकने के बाद उस बंदे ने पीएसएल को छोड़ दिया, आईपीएल में चला गया। अब क्या इधर से पीसीबी क्या ये एग्जांपल सेट कर पाएगा? मुझे बताओ ना, बातें तो आप लोग बड़ी करते हो। उसने आपको पता क्या बताया? आईपीएल इज इंपॉर्टेंट देन पीएसएल। वो पीएसएल जिसको कहता है मेरा रिजू डांसर, पीएसएल की क्वालिटी बड़ी है, एल क्वालिटी है। अब सुनो, बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा मैं। पीसीबी का ये काम करेगा जिस तरह बीसीसीआई ने किया। तो पता वो हैरी ब्रोक्स इंग्लैंडिया, उसने आपको पता है कि खेलने से इनकार किया कि मैं नहीं खेल सकता, अपना नाम वापस लिया। तो बीसीसीआई ने क्या किया? बीसीसीआई ने 2 साल का बैन लगाया हैरी ब्रोक्स के ऊपर। क्या पीसीबी लगा पाएगा कॉर्बन बोश के ऊपर 2 साल का बैन? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि असी ते तरले करते होने भाईजान अल्लाह दा वास्ता जे आगे सारी पीएसएल खेल लो। हम तो तरले कर रहे होते हैं, आओ हमारी पीएसएल खेलो, बेशक कोई रिटायर्ड प्लेयर आ जाए, बेशक वो कोई जिसने कभी क्रिकेट खेली ना हो वो आ जाए, हम तो किसी को भी खिलाने के लिए तैयार है। लेकिन कॉर्बन बोश जो पीएसएल में बिक गया था इस साल, पीएसएल के जो है वो ड्राफ्ट में वो सोल्ड हुआ था, और उसने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से क्रिकेट खेलनी थी। लेकिन जब आईपीएल ने उसको अप्रोच किया तो आईपीएल वाले उसको लेकर चले गए, और उसने बोला कि सर मैं, इससे क्या पता चलता है कि जितने भी प्लेयर्स पीएसएल में पिक होते हैं वो कभी भी अपनी खुशी से पिक नहीं होते, उनका दिल होता है हम आईपीएल ही खेलें, बट वो बस पीएसएल में चले जाते हैं। जब उनको आईपीएल का चांस मिलता है फिर वो आईपीएल को चुनते हैं। तो पीएसएल कोई बड़ी लीग नहीं है, ये सबको पता है। अब पाकिस्तानी हेट फैला रहे हैं, अब पाकिस्तानी मीडिया इस पे तपा हुआ है, गालियां दे रहा है कि जी आईपीएल हमें हमारी क्रिकेट को तबाह कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड ने भी अपनी टीम को बैन कर दिया, अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल में जो है वो शमूलियत करने से। इंग्लैंड ने बोला कि आप हमारे प्लेयर्स पीएसएल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और हमारे प्लेयर सिर्फ आईपीएल को तरजीह देंगे, आईपीएल खेलेंगे, और जो है वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। वो आगे समर आ रहा है, ये देख सुन लेना जरा, वो पाकिस्तानी सुन लेना,
तो सुन लेना वो घंटे का सोनू पीली चप्पल टाइप, सुन लेना वो जो कहते हो कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल का स्टैंडर्ड बड़ा है। बेटा अगर स्टैंडर्ड बड़ा होता ना पीएसएल का, सुन लेना जरा तसल्ली से, पीएसएल का अगर स्टैंडर्ड बड़ा होता ना तो इंग्लैंड कभी भी अपने प्लेयर्स को बैन ना करवाता पीएसएल से, और ये ना कहता कि आईपीएल खेलो। अगर वो कहते ना कि डोमेस्टिक ही खेलनी है तो वो फिर ये कहते भाई आईपीएल भी मत खेलो। फिर उन्होंने ये क्यों बोला कि सिर्फ पीएसएल ही नहीं खेलनी, ओनली अलोड उन्होंने सिर्फ आईपीएल के लिए किया है। बाकी अदर कंट्रीज के प्लेयर भी, ऑस्ट्रेलिया वाले भी नहीं रिकमेंड करते अपने प्लेयर्स को कि भाई क्रिकेट खेलो पीएसएल की। हाँ बट आईपीएल के लिए सब उनको कहते हैं भाई जाओ क्रिकेट खेलो, आईपीएल खेलो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, अच्छे प्लेयर बनो। या जैक फ्रेजर वो दिल्ली की तरफ से ओपन करने वाला ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अब खेलता है, किसकी वजह से खेलता है? आईपीएल की वजह से खेलता है। अभिषेक शर्मा ले लो, दुनिया को टैलेंट देती है आईपीएल। और आपका वो देख लो कार्बन बोश, कितना को प्लेयर है, कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, बट उसने भी पीएसएल को ठुकरा दिया, ठुड्डा मार दिया उसने भी पीएसएल को। पीएसएल तो एक्सपोज हो गया। क्यों एक्सपोज हो रही है? जब पैसा नहीं लगाओगे, जब क्वालिटी क्वांटिटी दोनों नहीं आगे आएंगी, दोनों में फायदा नहीं होगा, तो आपकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। आपको मालूम है कि कार्बन बोश जो है इसको पहले जो है वो आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया था, इस पे किसी ने भी बोली नहीं लगाई थी। लेकिन अब इसको जब पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल में लिया और उसके बाद जो है वो मुंबई इंडियंस का एक खिलाड़ी जो बाहर हुआ और उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे कार्बन बोश को उन्होंने कॉल किया कि भाई आप ऐसा करें कि आपको हम जो है वो लेजर्ड विलियम्स की रिप्लेसमेंट के तौर पे जो मुंबई इंडियंस में लेना चाहते हैं, तो क्या आप खेलेंगे? उस बंदे ने एक पल के लिए नहीं सोचा और फौरन कह दिया मैं बिल्कुल खेलूंगा। और उससे कहा गया कि आपकी जो वहां पर आप जो पीएसएल में एक टीम का हिस्सा है वहां क्या होगा? उसने बोला भाई मैं अभी इनकार करता हूं। और उस बंदे ने फौरन से जो है वो पीएसएल की मैनेजमेंट को और पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को ये कहा कि भाई मैं जो है वो आपके साथ नहीं खेल सकता, मैं पाकिस्तान का ट्रैवल नहीं कर सकता। और वजह पूछी गई, उसने बोला कि मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं और मेरा नाम जो है आईपीएल में आ गया है, अब मुझे पीएसएल की जरूरत नहीं है। यानी कि इससे बड़ी इंसल्ट क्या होगी? और कार्बन बोश ये जो है इसको पहले आईपीएल में किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया था, लेकिन जो अब रिप्लेसमेंट के तौर पे मुंबई इंडियंस वालों ने इसको लिया और उसके बाद जो है वो इसने पीएसएल को डिच कर दिया है भाई। अब यहां पर जो फर्क मैं आपको बताऊंगा, फर्क आपको नजर आ जाएगा कि जो वो एक बार जो है वो हैरी ब्रोक ने जो आईपीएल में फ्रॉड किया कि भाई पहले नाम दिया, जब पिक हो गया उसके बाद टाइम आने पे इनकार किया, सबने उसको जो माफ किया, ठीक है। इस बार उसने दोबारा से वही हरकत की, वो 2 सालों के लिए बैन हो गया। क्या पीसीबी में इतनी जुर्रत है या पीएसएल की मैनेजमेंट में कि कार्बन बोश को जो है वो 2 साल के लिए बैन कर दें? क्योंकि ये तो मजाक उसने बनाया आपका, सीधी सादी बात है। बेशक आगे चल के बात करेंगे वो आईपीएल में क्यों गया, उसने आईपीएल को क्यों चुना, लेकिन ये तो उसने आपके साथ सरासर मजाक किया है कि पहले जो है उसने अपना नाम दिया, आपने प्लेटिनियम कैटेगरी में उसको रखा और उसको अच्छी खासी उसकी जो है वो आपने जो है रिस्पेक्ट दी उसको, और उसके बाद जो है जब उसको आईपीएल से, जहां पहले उसको इग्नोर कर दिया गया था, ऑफर आई और उसने आपको डिच कर दिया। उसने बोला नहीं भाई मैं पीएसएल खेलना ही नहीं चाहता, मैं आईपीएल खेलूंगा, मुझे तो पीएसएल में इंटरेस्ट ही नहीं है। पहले तो उससे पूछो कि भाई तुझे इंटरेस्ट नहीं थी तो पहले तूने नाम क्यों दिया था? जब तू पिक हो गया तब भी तू नहीं बोला, अब तू कह रहा है कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है। असल वजह यह है कि उसे आईपीएल में पैसा ज्यादा मिल रहा है। जितने पैसे उसे आईपीएल में मिल रहे हैं ना, इतने पीएसएल के 3-4 खिलाड़ियों को मिलते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कोई पागल होगा फिर आईपीएल को छोड़ के वो पीएसएल में खेलेगा? बेशक उसने गलत किया, पहले उसने पीएसएल में अपना नाम दिया हुआ था, बाद में उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आईपीएल का मेयार वो बना हुआ है ना, आईपीएल की एक ऐसी जो वो वैल्यू बनी हुई है ना कि आईपीएल के लिए दुनिया की सारी लीग्स खिलाड़ी छोड़ सकते हैं, बल्कि वो अपनी नेशनल टीम को छोड़ने के लिए खिलाड़ी तैयार हो जाते हैं। तो ये तो पीएसएल है, पीएसएल में तो अपनी टीम भी नहीं है उसकी, अपना कोई जो है वो कंट्री भी नहीं है पाकिस्तान उसका, तो यहाँ पर तो वो पैसे को ही जो है वो आगे रखेगा। अब आईपीएल में पैसा ज्यादा मिलता है, पीएसएल में पैसा मिलता नहीं है इतना ज्यादा, और फिर जो है वो जाहिर है लीग्स जो भी खिलाड़ी खेलते हैं वो पैसे कमाने के लिए खेलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, तो दोस्तों जिस तरह से कॉर्बिन बोश ने पाकिस्तान के पीएसएल को लात मारी है, तब से पाकिस्तान इस वक्त
काफी ज्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि दुनिया का कोई भी खिलाड़ी पीएसएल खेलना नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई खिलाड़ी मजबूरी में ही पीएसएल खेलना चाहता है। सभी को पता है कि पीएसएल में उतने पैसे नहीं मिल सकते जितने कि आईपीएल में मिल सकते। यही कारण है कि अधिकतर खिलाड़ी आईपीएल को खेलना पसंद करते हैं और पीएसएल को लगातार ठुकरा रहे हैं, जिस पर पाकिस्तानियों का साफ साफ कहना है कि जिस तरह से कॉर्बिन बोस ने आईपीएल के लिए पीएसएल को लात मारी है, उससे पाकिस्तान की पजामा लीग की पूरी तरीका से पोल खुल गई है, क्योंकि ना तो वहां पर पैसा मिलता है और ना ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी बेहतर है कि लोग विदेशी खिलाड़ी पाकिस्तान की यहाँ खेलने आए। क्योंकि इंग्लैंड ने तो पाकिस्तान के पीएसएल को पूरी तरीका से बैन भी कर दिया है। इंग्लैंड का खिलाड़ी एक भी पाकिस्तान पीएसएल कारण है कि अब कॉर्बिन बोस ने भी फैसला कर लिया है कि वो भी अब मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले रिचर्ड विलियम्स की जगह लेंगे, जिसे लेकर के पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा परेशान हो चुके और लगातार यही बात कर रहे हैं कि पीएसएल में भी इसी तरीका से पैसा लगाना होगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप यहाँ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।